अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में से ही है, जिसे हम कहते हैं लंग्स कैंसर। ठीक है, तो लंग्स कैंसर अगर आपको याद हो, आपने 9th में पढ़ा था कि आपकी मियोसिस या माइटोसिस में कभी कभार क्या होता है, इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, जब इश्यूज आ जाते हैं तो क्या होता है कि उनमें सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाती है। जब अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है तो उन एरियाज में ट्यूमर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका जो लंग कैंसर है वो भी तकरीबन एक ऐसी ही चीज़ है कि क्या होता है कि ये इस तरह की डिजीज़ है जिसमें आपके लंग्स में ना अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो ये होती किस वजह से, या तो कभी ड्रग्स वगैरह की वजह से हो सकती है, या आपके जो क्या उसे कहते हैं रेडिएशन कुछ इस तरह की आपकी बॉडी में, या इस तरह के कोई केमिकल्स वगैरह जा सकते हैं, या वायरसेस वगैरह जा सकते हैं जो क्या करते हैं आपकी सेल डिवीजन के प्रोसेस को वो मुतासिर करते हैं, जिससे ये सारा प्रोसेस फिर आगे मसला बनता है। ठीक है, तो होता क्या है कि सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल और उनसे ट्यूमर बन जाते हैं। ठीक है, और कभी कभार होता है एक है कि अगर आपका एक लंग्स पे मतलब आपका लंग्स कैंसर स्टार्ट हुआ है तो ये फैलता 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 लंग्स से हो, मतलब लंग्स पे तो कैंसर हो गया, ये आपकी बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी ये शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। तो आपको स्टेजेस नज़र आ रही होंगी कि नंबर 1 हेल्दी लंग्स होते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। नंबर 2 में अगर आप पिक्चर्स को देखो तो ये देखो नंबर 2 में यहाँ पे भी इसका इफेक्ट होना स्टार्ट हुआ है, अर्ली स्टेज है बिल्कुल। और नंबर 3 देखो लेट स्टेज है कि यहाँ पे इसके दोनों के दोनों लंग्स डैमेज हो चुके हैं कम्प्लीटली। ठीक है, इतने ज़्यादा अंदर सेल्स बन चुके हैं, तो इतने ज़्यादा सेल्स बन गए तो आगे आपको पता क्या होगा, ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगी, जो अंदर वो ट्यूब्स हैं वो नैरो होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो रुक जाएगा, और एट द एंड इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये देखो ये लंग कैंसर के, अगर आपको ये राइट साइड पे लंग नज़र आ रहा है तो इसकी कंडीशन देखो आप कितनी बुरी हो चुकी है, क्योंकि इतने ज़्यादा सेल्स बनते 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 एक्चुअली लंग्स को वो प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और आपके लंग्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। ठीक है, वही जो आपको सांस का इशू आता है, कफिंग होती है, वेट लॉस हो जाता है। और इसके बाद कह रहे हैं कि लंग कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ। सबसे जो कैंसर से ज़्यादा डेथ होती हैं उसमें सबसे कॉमन ये लंग्स कैंसर है, और 1.3 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड होती हैं हर साल। 1.3 मिलियन लोग जो हैं वो इस बीमारी से, इस लंग कैंसर से मरते हैं। तो ये 1.3 मिलियन आपने याद रखना है, ये आपका MCQs आ सकता है। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न जो भी मैंने आपको बताई थी, द मेन काज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस सच एज आपके सिगरेट के स्मोक वगैरह। ठीक है, ये हो सकते हैं, और इसके अलावा आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या कुछ इस तरह की रेडिएशन जो क्या करती हैं कि सेल डिवीजन को मुतासिर करती हैं, और न्यूक्लियर रेडिएशन भी हो सकती हैं। जो आपको पता है आपके जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें से रेडिएशन निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कभी कभार वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, वायरसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस पहले होते हैं, वो इन्फेक्शंस क्या करते हैं, जिस तरह आजकल ये जो कोरोना वायरस वगैरह चला हुआ है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन, तो इस तरह के इन्फेक्शंस भी कभी कभी आपके जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसको मुतासिर करते हैं, जिससे अल्टीमेटली फिर ये ट्यूमर्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर आप देखोगे यहाँ लिखा होगा स्मोकर्स वर्सेस नॉन स्मोकर्स, के लंग्स कैंसर जो है ना, नॉन स्मोकर्स में इसका रिस्क बहुत कम है। ठीक है, ना होने के बराबर है, और ज़्यादा रिस्क इसका किन में है, स्मोकर्स में, जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं। तो सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। ठीक है, कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी में जाते हैं और आपकी बॉडी में कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बनते हैं। तो ये 50+ केमिकल्स होते हैं, और आप धुआं देख लो, सिंपल सा आपको लगता है, और उसके अंदर इतने सारे केमिकल्स हैं, और जिनमें से मेन निकोटीन वगैरह बड़ा फेमस है। तो ये चीज़ें हैं जो आगे जाके फिर लंग्स कैंसर की रीज़न बनती हैं। तो यहाँ पे आपको लंग्स नज़र आ रहा है, एक बिल्कुल हेल्दी है और दूसरे में लंग्स कैंसर की वजह से डैमेज हो चुका हुआ सारे का सारा। रीज़न क्या हो सकते हैं लंग्स कैंसर की, नंबर 1 है स्मोकिंग। ठीक है, एक होती है नॉर्मल स्मोकिंग जो हर इंसान करता है, और हर इंसान से मतलब स्मोकिंग जो करते हैं वो करते हैं। दूसरी होती है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या है कि एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, आप उसके पास बैठे हो, आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन आप उसके पास बैठे हुए, तो आप भी तो सांस ले रहे हो ना,
तो हवा के थ्रू वो जो धुआं है वो भी आपके लंग्स में जाता रहेगा और आपको भी उतना ही नुकसान होगा जितना उस बंदे को हो रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग और इससे भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या होती है कि इससे बचने का तरीका, ठीक है। एलिमिनेटिंग टबैको स्मोकिंग इज प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। सबसे पहले तो इंसान को स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट भी काम करती है, इतना कोई अच्छा काम नहीं करती, बस सिगरेट की डब्बियों पे लिख देते हैं कि जी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई एक्शन वगैरह नहीं लेते क्योंकि बिजनेस है बहुत बड़ा। तो हर बंदा फिर अपना ख्याल हमने खुद ही रखना है, किसी ने आके हमारी मदद नहीं करनी। तो अगर आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है तो आप उसके पास ना बैठें, और अगर हो सकता है तो उसको मना करें। अगर वो आपकी बात मान लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप सिर्फ समझा ही सकते हैं, ठीक है। तो इतना था हमारे आज के टॉपिक में। इसमें कोई मुश्किल चीज़ अगर हो तो मुझे बता देना, ठीक है। और बाकी इसमें ऐसा कोई इतनी चीज़ नहीं है जो मैं ना बताऊँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।